चीन अब दुनिया में एक नया संकट धकेलने वाला है। बीजिंग ने सीधे जापान को धमकी दी है, यदि उसने ताइवान का साथ न देना छोड़ा तो उस पर परमाणु हमला भी हो सकता है। वो एक भी नहीं बल्कि लगातार हमला करने की बीजिंग धमकी दे रहा है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि चीन अब क्या नया संकट पैदा करने वाला है। दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाला चीन परमाणु हमले की कहानी भी रच सकता है। चीन ने ताइवान मुद्दे को लेकर जापान पर परमाणु हमले की धमकी दी है। चीन ने जापान को दी परमाणु बम से हमले की धमकी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की गलती करता है तो उस पर परमाणु बम से हमला किया जाएगा। वैसे तो बीजिंग ताइवान के मुद्दे पर हमेशा ही आक्रामक रहता है, लेकिन इस तरह परमाणु हमले की धमकी शायद पहली बार सामने आई है। लगातार करते रहेंगे अटैक। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपीसी के अनुमति से यह वीडियो एक चैनल पर चलाया गया। वीडियो में कहा गया कि हम सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। हम लगातार परमाणु बम का इस्तेमाल करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण न कर दे। ताइवान न्यूज का कहना है कि इस वीडियो को चीन के प्लेटफॉर्म जुआ पर 2 मिलियन व्यूज मिलने के बाद डिलीट कर दिया गया, लेकिन वीडियो की कॉपी यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड कर दी गई है। तारो असो का बयान नहीं आया पसंद। चीन की यह धमकी ऐसे समय सामने आई है जब करीब 2 हफ्ते पहले जापान ने ताइवान की संप्रभुता की रक्षा के लिए बात कही थी। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो ने कहा था कि जापान को निश्चित तौर से ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि यदि ताइवान में कोई बड़ी घटना घटती है तो जापान के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लिहाजा इस स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा करने के लिए काम करना होगा। ताइवान पर अपनी सोच बदले जापान। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बयान दिया। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार लिजियान ने कहा कि जापान को ताइवान के मुद्दे को लेकर अपनी सोच बदलनी चाहिए। चीनी प्रवक्ता ने कहा, हम एक बार फिर से जापान से ताइवान के मुद्दे पर अपनी सोच बदलने का आग्रह करते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। जापान को चीन की संप्रभुता और ईमानदारी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। झाओ लिजियान ने यह भी कहा कि ताइवान हमारा हिस्सा है और यह विशुद्ध रूप से चीन का आंतरिक मामला है। ग्लोबल टाइम्स ने भी दी थी धमकी। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने भी धमकी दी थी कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आगे आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ताइवान की आबादी 24 मिलियन है और चीन लगातार उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और लगातार इससे पहले ये दर्शा चुका है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, इसलिए वो किसी का भी दखल इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही कोई ताइवान की मदद करने लगता है, चीन इससे चिढ़ जाता है और लगातार उस देश को धमकाना भी शुरू कर देता है। लेकिन अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि तमाम देश ताइवान की मदद में आगे आ गए हैं। जापान उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, तो कहीं ना कहीं चीन के हौसले यहां से पस्त हो जाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।